जय भीम। भाई मेरे से पहले काफी वक्ता खड़ा है, सभी ने सबसे पहले यही कहा कि जो भाई खड़े हैं वो बैठ जाए। एक ही बार कहूंगा जिसको बैठना बैठ जाए भाई, अपनी मर्जी है। फोर्स को हम किसी को करेंगे नहीं, क्योंकि आप सभी की अपनी मर्जी चलना होता है आप लोगों को ना। अगर आप लोग समाज के तरीके से चलते तो शायद ये बहिष्कार ना हो। पता नहीं कितने महापुरुष है, महापुरुषों की तो बात करते हैं लेकिन उनकी बात मानते तो नहीं है ना, इसलिए सामाजिक बहिष्कार होता है। कुछ लोग तो अभी भी हैं जो मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं। भाई मैंने बैठने के लिए कहा है। और जो पीछे खड़े हैं भाई, आप शादी में नहीं आ रखे हैं, आप शादी में आ रखे हैं क्या? इधर आओ, अरे इधर आ जाओ भाई, इधर आओ, सामने बैठो आगे। बैठ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ सामने। भाई चाय दे रहे हैं ना भाई, चाय बंद कर दो थोड़ी देर के लिए यार। आज चाय पीने का दिन नहीं, आज आंदोलन का दिन है। ये चाय बंद कर दो। ये सामने जाए सभी लोग, फिर मैं अपनी बात शुरू करूंगा। शेयर कर दे साथियों, वीडियो को शेयर जरूर करें। सिर्फ वो खड़े रहेंगे जिनके पास मीडिया का कोई काम है, जो मीडिया है सिर्फ वो खड़े रहे, बाकी बैठ जाए। अब मेरे पास जो के मैं कुछ जिले के नाम लूंगा, वो कृपया मेरे साथ आ जाए। यमुनानगर के जिलाध्यक्ष भाई प्रदीप गौतम, और हिसार के जिलाध्यक्ष भाई प्रदीप बानकोट, भिवानी के जिलाध्यक्ष भाई जब अभी नई टीम बनी है, भिवानी के जिलाध्यक्ष है, रोहतक के जिलाध्यक्ष है, सोनीपत की टीम से है, फरीदाबाद की टीम से, फरीदाबाद की टीम से एक बंदा, रोहतक की टीम से जो जिलाध्यक्ष है देवेंद्र हुआ जाए, गुड़गांव की टीम से पानीपत, वो मेरे साथ खड़े हो जाए। सोनीपत टीम से भाई गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, अंबाला से रवि बुलाना, और करनाल से ये इधर जगह छोड़ देगा ताकि रेंज आती रहे। नहीं यार, करनाल से ये तमाम जितने भी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष, भीम आर्मी के पदाधिकारी यहां पर पहुंचे। भिवानी क्या गया? लड़ेंगे जीतेंगे महेंद्रगढ़ की भी टीम आई। जीतेंगे। तो जो साथी आ गए कि तो बैठ जाएं और मैं अपनी बात पूरी शुरू करूं। दादरी से आ जाओ। तो ये जो मेरे पीछे से मैंने खड़ा किया, आपको इधर से ये ना आवाज थोड़ी सी, मुझे आवाज कटेगी, थोड़ा सा ये छोड़ दें। ये भीम आर्मी के तमाम हरियाणा के जितने भी जिले हैं, तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष सिर्फ पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष जो यहां पर पहुंचे, सभी का धन्यवाद।
ताली नहीं बजानी है, खासकर हमारे लिए और मेरे पदाधिकारियों के ताली नहीं बजानी, क्योंकि ताली बजाने का माहौल नहीं है। ताली बजाने का माहौल नहीं है समाज के लोगों। यहां पर अपने लोगों का सामाजिक बहिष्कार हुआ है, जो कि दुख की बात है। मिर्का गांव में एक भाई को सरेआम मार दिया गया, जो कि दुख की बात है। अभी जींद में एक भाई को मार दी, 14 दिन बाद बॉडी उठाई। ये हमारे लिए ताली ना बजाए। मैं खासकर तौर पर कहना चाहूंगा कि कम से कम भीम आर्मी के लोगों के लिए ताली ना बजाए। हमारा ताली बजाने का महोत्सव उस दिन होगा जिस दिन भीम आर्मी के लोग, जो बाबा साहब ने कहा था कि हम इस देश के शासक हैं, यह साहब काशीराम जी ने कहा था कि बहुजन समाज के लोगों जाग जाओ, इस देश की सत्ता पर कब्जा कर लो। जिस दिन इस देश के बहुजनों का इस देश की सत्ता पर कब्जा होगा, उस दिन ताली बजाना हमारे लिए। उससे पहले ताली नहीं चाहिए हमें। हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम जिंदा लोग हैं, हमें ताली नहीं चाहिए। हमें तो बहुजन समाज हुक्मरान बनाना है, उसके लिए लड़ाई लड़नी। तो जैसा कि आप सभी को एक मैसेज दिया गया था कि आज बहुजनों के स्टार एडवोकेट भीम आर्मी चीफ आपके बीच पहुंचेंगे। आज वो नहीं पहुंच रहे, उसका हमें खेद है, लेकिन क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वो बताना मेरा फर्ज है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम महापुरुषों को मानने वाले इंसान हैं, और जैसे मैंने पहले बाबा साहब और साहब काशीराम जी के द्वारा बताई गई बातें बताई, आज यूपी में उसी मुकाम पर यह भीम आर्मी पहुंच गई है। कल रात को भाई चंद्रशेखर आजाद जी से मेरी बात हुई। सभी को पता है कि भारत के 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, और आज 13 तारीख को भाई चंद्रशेखर आजाद को यहां पर आना था, तो कहा तो हम सत्ता हासिल करने की बात करते हैं। आज रात चंद्रशेखर भाई के साथ मेरी बात हुई। भाई ने बोला कि भाई क्या करना है, एक तरफ तो जो जींद में अपने कॉल रखी है उसका समय है, उसमें पहुंचना जरूरी है, या जो बाबा साहब ने और साहब काशीराम जी ने कहा था कि समाज के लोगों देश की सत्ता पर कब्जा कर लो, यह सामाजिक बहिष्कार अपने आप रुक जाएगा। देश की सत्ता पर कब्जा कर लो, जो दिन दहाड़े हमारे लोगों को काट रहे हैं वो रुक जाएगा। देश की सत्ता पर कब्जा कर लो, जो सरेआम हमारी बहन बेटों की चित रौंद रहे हैं उन पे अंकुश लग जाएगा। मैंने कहा कि भाई जीत हम देखेंगे। सबसे पहला काम, जब हम इस देश की सत्ता पर कब्जा करेंगे, जब हम इस देश की सत्ता पर नीला झंडा फहराएंगे, तो ये सामाजिक बहिष्कार भी रुक जाएंगे और न्याय मिलना भी शुरू हो जाएगा। आज यदि थप्पड़ और छत्तर के पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा पता आपको? पता है क्यों? बताएगा जरा कोई भाई, क्यों नहीं मिल रहा हमें नहीं? क्योंकि हमारी सत्ता नहीं है, इसीलिए हमें न्याय नहीं मिला। जबकि सामाजिक बहिष्कार उन्होंने किया, सत्ता पर वो बैठे हैं। देखिए, एमपी उनके, एमएलए उनके, सीएम उनका, उप सीएम उनका, देश का प्रधानमंत्री उनका, यहां तक के गृह मंत्री उनका। तो हम कहां न्याय ले लेंगे भाई? क्या मिल सकता है न्याय? जोर लगा लो। तो मैंने चंद्रशेखर भाई से कहा कि भाई साहब जीत हम देखेंगे। आज शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि यूपी में किसके साथ समझौता करके इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्योंकि जब तक सत्ता हासिल नहीं होगी भाई समाज के लोगों, तब तक ये एट्रोसिटी के केस बढ़ते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि इस देश का बहुजन सत्ता पर राज करके चाहते हैं आप लोग? एक बार जरा जोर से बताओ, क्या चाहते हैं आप लोग? तो भाई अगर आप सत्ता को हासिल करना चाहते हैं तो फिर ये चीज तो हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद सभी जगह नहीं जा सकता। और मैं तो ये कहता हूं कि ये जो खड़े हैं ना, ये हिसार, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, पलवल, झज्जर, हिसार, जितने भी, ये सभी चंद्रशेखर हैं। जय भीम।
ये सभी चंद्रशेखर हैं। और एक अकेला भी इंसान सभी जगह नहीं पहुंच सकता। और मैं ये कहता हूं कि आप भी चंद्रशेखर आजाद बनो। जब हर गांव में चंद्रशेखर आजाद होगा तो फिर यह एट्रोसिटी अपना आप रुक जाएगी। जब हर घर में चंद्रशेखर आजाद होगा तो क्रांति की ज्वाला हर घर से निकलेगी। भाई देखिए, गुरु रविदास जी ने भी कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन और छोट बड़े सब बसे रविदास लगे परसत। गुरु रविदास जी ने भी तो राज की बात कही थी, समानता की बात कही थी। फिर बाबा साहब ने, तब हमारे घर की दीवारें भी नहीं होती थी, हमारे पास झुग्गी झोपड़ियां होती थी। तब बाबा साहब ने कहा था कि अपने घर की दीवारों पर जाकर लिख लो, हम इस देश के शासक हैं, इस देश के शासक हैं, शासक है। और साहब काशीराम जी ने भी हमें शासक बनाने के लिए पूरा जीवन उछावर कर दिया। और जब आज मैंने कहा कि भाई आज शासक बनने का समय है, आप वहां देखिए, आप वहां देखिए अपना छोटा भाई कमल कुमार बड़ा यहां देखा। और ये जितने भी चंद्रशेखर है, ये जितने भी चंद्रशेखर आजाद है, ये जीत में बड़ा आंदोलन तैयार कर देंगे। और आज आपके सामने तैयार हो गए। ये ताकत किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये ताकत किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये ताकत आप सबकी है। ये ताकत मेरी इस बहन की है, मेरी इस मां की है, ये ताकत मेरे भाइयों की है। ये किसी एक व्यक्ति की ताकत नहीं है। यदि मैं कहता हूं कि यह आंदोलन मैंने किया है, ये लोग मैंने बुलाया है, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये ताकत हर एक इंसान की है, जितने भी यहां पर पहुंचे हैं। भाई बात पीड़ितों की हो रही है, बात पीड़ितों की हो रही है। आप थोड़े से समझने की कोशिश करें। ये ताकत सब इंसानों की है, क्योंकि जब हम एक कमरा बनाते हैं ना, एक कमरा, तो उस कमरे को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक एक ईंट जोड़नी पड़ती है, एक एक ईंट लगानी पड़ती है। जब वो एक एक ईंट तैयार करके चारों दीवारें खड़ी हो जाती है तो ऊपर छत डलती है, जो हमें गर्मी सर्दी बरसात से बचाती है। तो मकान बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हर एक ईंट जिम्मेदार है, हर एक ईंट का सहयोग है। आप लोग अपने आप को हल्के में ना ले, एक एक ईंट बहुत जरूरी है। अगर बनाने के लिए आप एक एक ईंट के सहारे से जो है घर बना सकते हैं। हर एक व्यक्ति की पावर है। और रही बात भाई पीड़ितों की, भाई ये तो चलता रहेगा जब तक अभिनेताओं की बात करते हैं। भाई किसकी वोट डाल लेंगे? मैं तो स्पष्ट कहूंगा, स्पष्टवादी इंसान, आखिर वोट किसकी डालेंगे आप लोग? यदि आप लोग सच में ये जानना चाहते हैं कि वोट किसकी डालनी है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं वोट मांगने नहीं आया। सबको पता है कि बीमारी पूरे देश में कोहराम मचाती है, सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। और यहां पर जितने भी जो है, वो चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे इनेलो के हैं, वो किसी भी पार्टी के हैं, जो कि दलित, मैं दलितों की बात करूंगा, मुझे नहीं लेना किसी से। कोई दूसरी जाति के उसमें एमएलए एमपी, मुझे नहीं मतलब किसी से। मैं तो अपने समाज की बात करूंगा। क्या कोई नेता यहां पर आया? आएगा भी, क्योंकि वो नेता ही नहीं है, वो तो गुलाम है, गुलाम। उनके गले में पट्टा डाल रखा, पट्टा। यदि पट्टा इधर खींचेंगे तो इधर आ जाएंगे, यदि पट्टा इधर खींचेंगे तो इधर आ जाएंगे। वो तो कुत्ते हैं। कहूंगा, मैं कहूंगा, क्योंकि हमें डर नहीं लगता किसी से। भाई केस करना है तो कर दो। अरे पालतू कुत्ता भी है, वो भी कहीं ना कहीं उसका भी जमीर जिंदा होता है। वो भी जब मालिक उसको ज्यादा मारता है तो वो भी अपने जिसने पाला है कुत्ते को, उसको दांत मारने कई बार काट लेता है। लेकिन ये तो दूसरी पता नहीं कौन सी नस्ल के हैं, ये पता ही नहीं कौन सी नस्ल के हैं। अरे जो समाज की बेटी पर अत्याचार हो रहा है, समाज के भाइयों का बहिष्कार हो रहा है, समाज के भाइयों को मारा जा रहा है, और ये कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। कुर्सी ना चली जाए, कुर्सी ना चली जाए। इनको कुर्सी से मतलब है, समाज के लोगों आपसे इनको मतलब नहीं। और यहां पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इनको वोट डालना है, कुछ ना कुछ तो होंगे। आज यदि आप सच में
छत्तर खापड़ खड़क गाजिया गांव के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं तो आज प्रण लेकर के जाए कि इन मनुवादी पार्टियों को कभी भी वोट नहीं डालेंगे। और ये क्या अभी जिक्र चल रहा था कि इनको जूते मारेंगे, अरे क्या जरूरत है जूते मारने की, इनको वोट नहीं डालो, अपना जूते लग जाएंगे, क्या जरूरत है इनको जूते मारने की। इनको इस लायक कर दो कि हमारी गली में जूते खाने लायक भी ना रहे। इनको ऐसा कर दो कि हमारे घर में वोट मांगने भी ना सके। देखो फिर तो है समाज की ताकत, फिर तो हम भगवान वाल्मीकि के बच्चे हैं, फिर हम गुरुदास जी के बच्चे हैं, फिर हम कबीरदास जी के बच्चे हैं, फिर हम बाबा साहब की संतान है, फिर हम साहब काशी राम जी के अनुयायी। और यदि मेरे जैसे लोग यहां पर भाषण करके चले जाए, मीठी मीठी बातें कर ले और घर पे जाकर के आराम से सो जाए, तो फिर जो है हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं, समाज को भी धोखा दे रहे हैं और उन महापुरुषों को भी धोखा दे रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन इस बहुजन समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं देश की बात नहीं करूंगा, चंद्रशेखर भाई ने मुझे हरियाणा की जिम्मेदारी दे रखी है, यदि आप लोग, मैं ये भी जानता हूं कि यहां पर सिर्फ हरियाणा के ही लोग हैं, और यदि आप लोग चाहते हैं कि हरियाणा में उत्पीड़न रुक जाए तो समाज के लोगों क्या करना होगा? और फिर यह करना होगा, ये बांध लो कफन सर पे और कहो कि सरफरोशी की तमन्ना और देखना है जोर कितना, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं। और फिर तो जज्बात, जोश और होश, ये सब चीजें यहां और यहां कायम रखनी पड़ेगी। भाई ये सच है, क्योंकि हमने महसूस किया है दर्द को। जिस दिन 76 में पहले दिन लड़ाई हुई, जिस दिन 76 गांव में पहले दिन लड़ाई हुई, ये जिलाध्यक्ष खड़े हैं नरेश जी, और वो गुरमीत लड़का खड़ा है, ये सुशील भाई गवाह इस बात के। जिस दिन पहले दिन लड़ाई हुई 76 में, सुशील भाई आप लोगों ने फोन किया, अंबाला कितनी दूर पड़ता है यहां से? बहुत दूर पड़ता है। हमें दर्द था, हम उसी समय घर से चले लगभग 2 घंटे में 76 में पहुंच गए थे। और 76 का माहौल इतना डरावना था कि मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए। और ये लोग डरे हुए थे, कह रहे थे कि पता नहीं कब मार दे हमें, पता नहीं कब हमारे घर पे हमला कर दे। हमने कहा कि भाई ठीक है, वो लोग आपको मारेंगे तो पहले हम हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। हमने कहा कि यहीं पर हमारी 4 बाई बिछाओ, हम भी यहीं रहेंगे, रात को वहीं सोए। भाई हम भी तो किसी मां के बेटे हैं, वहीं पर सोए, क्या आ जाओ भाई, हम भी मरने के लिए तैयार हैं। तो समाज के लोगों ये दिल में जगानी पड़ेगी यार। मुझे नहीं पता कि क्यों सामाजिक बहिष्कार हुआ। मुझे यह पता है कि यदि किसी गरीब परिवार के साथ अत्याचार होगा तो बेईमानी बर्दाश्त नहीं करेगी। जब किसी बेटी की जरूरत दिया ना, मुझे नहीं पता वो किसकी बेटी है, मैं तो ये कहता कि वो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है। और जब तक आप लोगों के सीने में यह दर्द नहीं होगा, मुझे नहीं पता कि बेटी किसकी है, मुझे नहीं पता कि मां किसकी है, मैं तो अपनी मां देख रहा हूं उसकी। और जवान बेटे के होते हुए कोई मां को हाथ लगा दे। कमल बराड़ा बीमार में भाई जवान बेटे के होते हुए कोई मां को हाथ लगा दो, जवान भाई के होते हुए कि बहन को कोई हाथ लगा दे। धिक्कार ऐसी जवानी पर, धिक्कार है ऐसी जवानी पर। ऐसी जवानी का किस काम की? भाई ये माताएं बहनें मुंह की तरफ देख रही हैं, इनको क्या जवाब देंगे आप लोग? अगर न्याय लेना है ना तो फिर लड़ना पड़ेगा। हर घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा करो, हर गांव में चंद्रशेखर आजाद पैदा करो, हर कस्बे में चंद्रशेखर आजाद पैदा करो, ताकि मनुवादियों को यह लगे कि भाई अब ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे लोग, आप इनको छोड़ो। एक लास्ट बात,
तो मैं बीच में कहने लगा था लेकिन भूल गया था, भूल गया, मैंने छोड़ दी थी वो बात। जितने भी यहां पर आ रहे हैं कि सभी नेता की बात करते हैं। नेता है कौन? कहां से निकले ये नेता? कैसे नेता? ऐसा तो नहीं कि कहीं आप उनको जिताकर वो बिक के बैठ जाएं। अक्सर ऐसा होता है। परख, समझ, चरित्र, व्यक्तित्व, ये सब चीजें ध्यान में रख करके फिर नेता बनते हैं, फिर नेता तैयार करने पड़ते हैं। और जो व्यक्ति आपके अधिकारों की लड़ाई दिन रात लड़ रहा है, आप उसको नेता बनाइए, फिर तो बनती है बात भाई, नहीं तो सामाजिक बहिष्कार ये होता है और होता रहेगा। सत्ता तक पहुंचने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, ऐसे नहीं। पता नहीं मेरे जैसे पता नहीं कितने कितने यहां पर वक्ता करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और आप लोग यहां तालियां बजाते रहेंगे और अपने घर पे आराम से सो जाएंगे। भाई हम तो हर रोज निकलते हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं लोग वो देखते हैं कि भीम आर्मी का कोई भी कार्यकर्ता रात को चैन की नींद नहीं सोता। ये नहीं पता कि रात को कहां होता है, ये नहीं पता कि सवेरे कहां होता है, ये नहीं पता कि दोपहर को कहां होता है। दिन रात समाज की जो मदद करनी होती है ना, इनकी सहायता, वो उसके लिए लगे। तो आप सभी ने यहां पर पहुंचा, आप सभी धन्यवाद करता हूं आपका। लेकिन बस वही चंद्रशेखर भाई नहीं है, क्योंकि यूपी में जो है इलेक्शन के लिए आज गठबंधन का दिन था। आज तय करना था किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। आज तय करना था कि किसके साथ हाथ मिलाना है, किसके साथ छोड़ना है। बस इसीलिए मैंने भाई से कहा कि भाई आप वहां देख लीजिए, आप देख लीजिए। और जिस दिन सत्ता आ गई तो भाई ये सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा। तो एक बार जोर से बोले जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नहीं करेंगे कुर्सी से, और अभी तो लिए लड़ाई है, निकलो बाहर मकानों से, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जंगल राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भीम आर्मी से रोकी, जय भीम साहब। भीम आर्मी से रोकी। जय भीम साथी।